हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री होल्डर के लिए, जो भी रेलवे के न्यू वैकेंसीज आरआरबी एलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं। गाइस, रेलवे के मंत्री की तरफ से एक लिखित बयान जारी किया गया है रेलवे नई भर्ती 2024 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है 9/11 यानी कि 9 नवंबर को एक बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेनिंग किया गया था। एक बहुत बड़ा आंदोलन था यार, क्योंकि 2 मिलियन ट्वीट लगातार, समझ रहे हो यार, 20 लाख लगातार किसी टैग को ट्वीट करना कितना टाइम ले, बहुत ज़्यादा टाइम ले, ट्रेंडिंग में रहा, वो भी 2.1 बिलियन के साथ। और हम सभी कैंडिडेट का, हम सभी लोगों का सिर्फ यही जानना था, सिर्फ यही बोलना था कि रेलवे न्यू वैकेंसीज दो। लेकिन इतना बड़ा ट्विटर ट्रेंडिंग और इतनी देर तक करने के बाद भी मीडिया के कानों में जू तक नहीं रहेंगी, जबकि थोड़ी सी 10,000 ट्वीट चल जाती है पॉलिटिक्स पे, ये मुद्दा डायरेक्टली ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। लेकिन इस न्यूज़ को किसी ने भी कवर नहीं किया, चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर वीडियोज़ मीडिया हो, किसी ने भी ज़रा सा भी बयान इस पे नहीं दिया। बट अभी जो है 11 नवंबर 2023 को एक अपडेट आती है आर्टिकल के ज़रिए। इंडियाज़ के लीडिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल में बहुत सारे पब्लिश किए गए हैं, जो कि रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बयान है न्यू भर्ती को लेकर, जिसको हम डिस्कस करेंगे। 1.5 लाख भर्ती एक साल में, इसका डिस्कशन किया गया है। बहुत लंबा प्रोसेस है इसका डिस्कशंस में, मैं डिटेल में बात करूंगा इस आर्टिकल के बारे में। और इस आंदोलन का रिजल्ट क्या हुआ ये भी आपको पता चल जाएगा जैसे आप आर्टिकल पढ़ोगे तो। मतलब रेलवे वाले टोटली स्टूडेंट को बेवकूफ़ समझते हैं, बिल्कुल। यानी कि गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी खास करके रेलवे में करनी ही नहीं चाहिए, जिस तरह की सुविधा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो कि रेलवे मंत्री का बयान समझो या फिर न्यूज़ आर्टिकल का, ये टोटली अब आप ही तय करना। गाइज, ये वो आर्टिकल है। इस तरह की बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल दैनिक भास्कर में हो गया, या फिर आपकी देख सकते हैं पत्रिका की न्यूज़पेपर में, आपको जगह जगह पे मिल जाएगी। सेम आर्टिकल पब्लिश की गई है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस आंदोलन के बाद एक बैठक बुलाई गई, जिसमें से जो रेलवे मिनिस्टर है उनके द्वारा सवाल पूछा गया, चाहे बीजेपी का कोई भी मिनिस्टर हो। हालांकि यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्हीं के द्वारा सवाल पूछा गया कि क्या है न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर क्या प्रोसेसिंग है, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इसका क्या दौर है, आपने क्या फैसला किया है, जिसको लेकर मिनिस्ट्री द्वारा जो भी जवाब दिया गया है वो सेम प्रोसेस यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल में छाप दी गई है, जो कि हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलेगी भारतीय रेल ने पिछले 1 वर्ष में दी 1.5 लाख नौकरी। अब इसका क्या कहने का मतलब है भैया, मतलब क्या क्या किया है अपने स्टूडेंट के साथ में। अब देखो, दिल्ली, हाजीपुर, गोरखपुर, कोलकाता, जयपुर, भुवनेश्वर, प्रयागराज, मालीगांव। याद हो कि भारतीय रेल सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता है। जी हाँ, इसमें भिन्न भिन्न पदों एवं श्रेणियों में विभिन्न माध्यमों एवं भर्ती संस्थाओं जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती परिषद, संघ लोक सेवा आयोग आदि के माध्यम से भर्ती की जाती है। या तो इन भर्ती संस्थाओं के माध्यम से पिछले 9 वर्षों अर्थात 2014 से लेकर 2023 तक भारतीय रेल में रिकॉर्ड भर्ती की गई है। और भारतीय रेल के विभिन्न विभागों जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सिग्नल और दूरसंचार आदि में विभिन्न कैटेगरी जैसे सहायक लोको पायलट, यानी कि वही आपका असिस्टेंट लोको पायलट जिसे हम एएलपी के नाम से जानते हैं, वही आपका सहायक लोको पायलट। उसके बाद स्टेशन मास्टर है। देन आपका यहाँ पे टेक्नीशियन, एएलपी टेक्नीशियन, वाणिज्य क्लर्क की है, टेक मेंटेनर, पॉइंट्समैन आदि पर 5 लाख नियुक्तियां की गई है। जबकि उसके पूर्व वर्ष 2004 से लेकर 2014 के मध्य 10 वर्षों में 4,11,000 नियुक्तियां की गई थी। औसतन प्रति वर्ष 50,000 नियुक्तियों से अधिक की गई है। मतलब इसका हम लोग ने क्या समझा कि भैया हम लोग ट्विटर कैंपेनिंग कर रहे हैं। ट्विटर कैंपेनिंग का हैशटैग ही था जो हम लोग कैंपेनिंग किए थे कि रेलवे न्यू वैकेंसीज दो। अब जैसे ही ट्विटर कैंपेनिंग पे ज़्यादा उस दिन तो जोर नहीं दिया गया किसी भी प्रिंट मीडिया या फिर न्यूज़ मीडिया के जरिए। अब डायरेक्टली जब मिनिस्ट्री द्वारा जवाब दिया जा रहा है, पूछा गया सवाल मीडिया के द्वारा, तो क्या जवाब दिया जा रहा है समझो आप। ये नहीं बोल रहा है कि वैकेंसी कब निकाली जाएगी, कितनी वैकेंसी खाली है। जवाब इनको क्या दिया जा रहा है, ये टोटली पॉलिटिक्स मुद्दा बन जाता है यार। कोई भी वैकेंसीज निकले, खास करके रेलवे, क्योंकि रेलवे इंडिया का सबसे बड़ा
जो मेन पावर है वो इंडियाज़ में सबसे ज़्यादा रिक्रूटर है, सबसे ज़्यादा नियोक्ता संस्थान होती है। तो इसी को लेकर ज़्यादा पॉलिटिक्स का एजेंडा किया गया है। देख सकते हैं ये डायरेक्टली बोल रहा है कि 2014 से लेकर 2023 तक हमने कितनी सारी भर्तियां दी है, जबकि 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों में मात्र 4,11,000 नियुक्तियां की गई थी। सोचो 10 साल में, और हमने कितना 9 साल में इतना कुछ कर दिया। इनका सिर्फ कहना है कांग्रेस और बीजेपी, ये साफ साफ कहना चाहते हैं। फिर से आएंगे पॉलिटिक्स में, ये बता रहे हैं कि 50,000 पर ईयर, यहाँ पर फिर से बताया गया बड़ा में, देख सकते हैं कि 50,000 औसतन यानी कि पर ईयर हम रेलवे में वैकेंसीज, रेलवे में जॉब देते हैं स्टूडेंट को। यदि इसमें से कोविड काल को हटा दिया जाए, जिस दौरान किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया संभव नहीं थी, तो यह लगभग 62,000 प्रति वर्ष हो जाता है। यानी कि 62,000 प्रति वर्ष हमने जॉब दिया है स्टूडेंट को। इस नवनियुक्ति कर्मियों को क्रमिक रूप से समय समय पर आयोजित हो रही रोजगार मेलाओं के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ज्वाइनिंग लेटर भी दिए जाते हैं। आपको पता है कि रोजगार मेला में क्या चीज़ होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। इस क्रम में यह बताना बहुत ही प्रासंगिक होगा कि दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के मध्य भारतीय रेल में भर्ती के विश्व का सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन रूप में सफलतापूर्वक करवाया गया। इसके तहत नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो एनटीपीसी है, एक 1.26 अभ्यर्थियों के लिए लगभग 26 करोड़ है। 133 यानी 133 शिफ्ट में 211 शहरों में 726 सेंटीमीटर बनाकर 15 भाषाओं के बीच परीक्षा कराई गई। साथ ही रेल भर्ती परिषद के माध्यम से पूर्ववर्ती ग्रुप डी पदों के लिए 1.11 करोड़ अभ्यर्थियों के लिए 99 शिफ्ट में 191 शहरों में 551 सेंटर बनाकर 15 भाषाओं में परीक्षा करवाई गई। चयन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और बेदाग तरीके से किया गया। टोटली अगर आप न्यूज पढ़ें तो सिर्फ इसका जितना भी आप देखो, सिर्फ उनका यही बयान है कि पहले हमने क्या किया 2023 तक, 2014 से लेकर हमने कितनी भर्तियां कराई, हर साल कितनी जॉब दिया, सिर्फ वही है। 2018 में जो वैकेंसी, 2014 में थोड़ी ना वैकेंसी बीजेपी ने निकाली थी, डायरेक्टली 2018 में रेलवे जो एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसीज आई थी, जूनियर इंजीनियर, बस वही। उसके बाद कोई भी एलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की भर्ती नहीं आई है। 2019 में ग्रुप डी एंड एनटीपीसी की आई, जिसकी एग्जामिनेशन 2020 और 21 में कंडक्ट कराई गई। रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में है सब। अगर देखो पैनल 2023 तक अभी भी ग्रुप डी का क्लियर नहीं हुआ है, ना ही एनटीपीसी का। तो इस जो अपडेट है, यानी कि ट्विटर कैंपेनिंग करने के बाद अगर पूरी ब्यौरा देखो तो रिजल्ट निकल के आता है 0। जी हाँ दोस्तों, इसका कुछ भी रिजल्ट निकल के अभी साफ तौर पे नहीं आया है। जो भी इतना बड़ा मुद्दा हुआ, एक भी मीडिया वाले ने इस पर कुछ भी एक वर्ड नहीं बोला है अपने प्रिंट मीडिया में। देखो डायरेक्टली कोई मीडिया, कोई एंकर, न्यूज़ एंकर गया होगा रेलवे मिनिस्टर के पास, जो भी बयान दिया होगा रिटर्न तौर पे, ये सारा रिटर्न तौर पे दिया गया है। इतना बड़ा ब्यौरा जो है टोटली रेलवे मिनिस्टर का रिटर्न तौर पे मिला है। बस इसी को आर्टिकल के रूप में अलग अलग न्यूज़पेपर में छाप दिया गया। इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि आप कितनों चिल्लाओ, आप कितनों भूको, हम लोग कितना चिल्लाएं कि रेलवे न्यू वैकेंसी दीजिए। सर हम लोग को क्या चाहिए, न्यू वैकेंसी दो यार, न्यू वैकेंसी दो। लेकिन हुआ क्या, ये सिर्फ यही डेटा दिखाता है कि 2014 से लेकर 2023 तक हमने क्या किया, आपके लिए क्या किया, क्या नहीं किया, कितनी जॉबें दी। कांग्रेस ने आपको कुछ नहीं दिया, हम तो इतना दे दिए। इससे हमको क्या मतलब, उन्होंने क्या दिया। आप अभी पावर में हैं, आप गवर्नमेंट हैं, हम तो आप ही से मांगेंगे आपने क्या किया। हम 2014 से पहले थोड़ी ना देखने जाएंगे, ना ही हम उतने तेज थे, ना इंटेलिजेंट थे, ना ही इतनी कोई सुविधा थी। तो ये टोटली रेलवे के द्वारा एक भिंगा के थप्पड़ मारा गया है स्टूडेंट को कि किस प्रकार के आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ओके, और सीधी सी बात, रेलवे इस ट्विटर माध्यम से कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट 0 हुआ। इसी तरह फिर से जब तक हम लड़ेंगे ज़रूर यार, फिर से आ जाएंगे 2 मिलियन नहीं 4 मिलियन तक पहुंचाएंगे ट्वीट को पर डे, किसी ना किसी तरह हर बार। फिर से अगर दोबारा भी नहीं सुनाई देगा, तीसरा बार भी इसी तरह आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वैकेंसी ज़रूर लाएंगे। ओके, हार नहीं माननी है। अगर आप में क्षमता है, आपको लगता है आपको पता है एज कितनी ख़त्म हो जाती है यार तैयारी करते करते गवर्नमेंट जॉब की, और ये सब गवर्नमेंट क्या ही बताऊं, समझ ही नहीं आता इन लोगों को। पॉलिटिक्स के चक्कर में एक युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। तो कुल मिला के यही ब्यौरा है यार। ये बहुत दुख भरी कहानी है जो रेलवे ने सुनाई है। लगेगा इनके पास तो हमसे भी ज़्यादा मजबूरियां हैं भाई साहब, क्या ही कर सकते हो।
तो कुछ नहीं है, ऐसा मत समझना वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी 2024 में, वैकेंसी निकालेगी ही निकालेगी। ये सिर्फ इनका एक ब्यौरा दिया गया है कि भर्ती निकालने की प्रोसेस को लेकर। फिर से एक बार ट्विटर कैंपेनिंग करेंगे, तैयार रहना सभी दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताना, एकजुटता को लेकर दिखाएं, तभी आगे चलकर कुछ हो सकता है आप सभी कैंडिडेट के लिए। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।